देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। लुकिंग ग्रेट सर। अरे वाह, मुबारकबाद दो। किस चीज की? खैर बड़ा घर ले लिया माशाल्लाह। अच्छा, घर ले लिया। हाँ जी। लेकिन शुक्र उस घर चो जान छुट्टी सर। अच्छा जी, पहला इन्हां दा घर बहुत छोटा सी। सही गल। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਚ ਉਂਗਲੀ ਡਬੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਖੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। लीजिए, मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने अभी पंजाब असेंबली के अंदर, मियां इमरान जावेद। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर पंजाब असेंबली के अंदर राय एहसन रजा खरद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे और बिल्कुल फ्रेश मेहमान आए हैं सर। आज के हालात पे एक बात लिखी है सर, शायद किसी को समझ आ जाए। किसी की मर्जी को अपनी किस्मत बना चुके हैं हम, अपने हाथों की सब लकीरें मिटा चुके हैं। उन्हीं छतों से हमारे आंगन में मौत बरसी, जिन छतों पे हम कभी पतंगे उड़ा चुके हैं। मैं दिल को जगाता हूँ फिर सो जाता है, ओ माय गॉड। पता नहीं किन यादों में खो जाता है। जो कैंपेन के दौरान आपस में नफरत करते हैं ठाकुर साहब, हुकूमत बनाते इनमें प्यार कैसे हो जाता है। इमरान साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन साहब आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। सर बिल्कुल ठीक ठाक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने नून लीग के अंदर इमरान ढूंढ लिया। लेकिन आपने शुक्र है नून लीग में न्याजी नहीं कहीं ढूंढ ली। बात तो एक ही, ढूंढ हमने लिया है, अब आप आगे जो मर्जी कहें। सर पहली बार असेंबली के अंदर पहुंचे हैं, जी सर। कैसा लग रहा है? देखें, जिस जज्बे से गया था इंशाल्लाह ताला उसकी तकमील के लिए काम करूंगा। एहसन जज कह रहे हैं जिस जज्बे से गया था उसी से ही वापस हो। यार मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने प्रोग्राम देखा हुआ है ना दोनों ने? जी मैंने तो देखा हुआ है। आपने देखा हुआ? आपने देखा हुआ? जी जी तो आपको अंदाजा तो है। जी जी। ठीक है, आप लोगों की आपस में मुलाकात है असेंबली के अंदर? नहीं, नहीं है कि अभी तक देखा ही नहीं था, हमने इंट्रोड्यूस कराया पहली दफा। बिल्कुल इस तरह ही है। मतलब राय साहब ये क्या मतलब? सर ये नजर यार ही नहीं इतनी आते, सी ये असेंबली तो आप ऐसे लोग आपस में गायब मिलके ही नहीं दे रहे। 9 के बाद ऐसे गायब हुए, मिलते ही नहीं। नहीं वो तो असेंबली में पहुंच गए। नहीं, मैं खैर 2018 से ही हम गायब लोगों के अंदर हैं। अच्छा, लोगों के अंदर है। हाँ, ठीक है। वो जो 18 में कहीं से नाजिल हुए थे वो अब गायब होना शुरू हुए हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रहे। जी जी। 35 साल कौम के खा गए, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खा गए, और सिर्फ नमूदो नुमाइश पे ये मोटरवे ऑरेंज चाहिए तो ये था कि ये हेल्थ पे आते, ये एजुकेशन पे आते, आम पब्लिक के रिलीफ के लिए आते। लेकिन इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सिर्फ नमूदो नुमाइश, लोगों को दिखावा इन्होंने किया है। कहीं पे मेट्रो कर दी, कहीं पे वो ऑरेंज कर दी, ये सारी चीज़ें इन्होंने देख लें। आप हेल्थ का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। चाहिए तो ये था कि आज हम उस कंडीशन में खड़े होते कि हमारे बच्चे वो बच्चे होते जो पूरी दुनिया में जिनका कोई फ्यूचर होता, लेकिन ये बच्चों का फ्यूचर खा गए। इन्होंने हर चीज़ को, हर इदारे को इन्होंने सबूताज किया। इनके 18 महीने की कारकर्दगी देख लें। इन्होंने 18 महीने में सिवाय अपने मुकदमात फारिग करवाने के और सिवाय उस करप्शन को बचाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। हकीकत जाने ये अगर कुछ करते तो आज हम सफर ना कर रहे होते, आज क्राइसिस के अंदर ना होते। पंजाब के अंदर तो ये लोग नहीं थे, पंजाब में तो केयर टेकर सेटअप था ना। सर केयर टेकर भी तो इनका ही था। सर पंजाब में भी ये केयर टेकर और वफाक में भी ये थे। ये सर 2018 से यही थे। अगर इनको 30-35 साल का बड़ा दुख है तो 30-35 साल में बच्चों को हमने ही बड़ा किया। पाकिस्तान को तरक्की भी मुस्लिम लीग नून नहीं दी,
लेकिन वो इनके तरक्की पास कहाँ आज पे नजर बताने आ के रही लिए है? कुछ नहीं है। हाँ, जो लेकिन मैं बिजली जरूर के- बता सकता हूँ कि क्या किया है। नहीं नहीं, मुझे आपकी तो लिस्ट पता मैं है जरूर बहुत। बताता हूँ सर। सर भाई ये गपशप है, संभली नहीं। कार्ड हुआ है, एहसास प्रोग्राम लेकिन हुआ है। से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव किसका था? किसका था? एक तो ये इन्होंने कहा है कि 3.5 साल में इन्होंने ये तो उसका जवाब है ही नहीं। एक मिनट बोलने तो दे। नहीं, आप हासिल ऐसे भाई, कह रहे हैं आप जैसे कोई सवाल जुबानबंदी सादा वाली कर बात। रहे हैं। उनको बात कंप्लीट तो करने दें। आप बीच सर में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, इनकी कारकर्दगी की मिसाल दे देता हूँ। आप मुझे फिर पहले बात एक सवाल का मैं जवाब सिर्फ दे दें, आपको फिर आप वहीं पे आ जाऊंगा, वहीं पे आएंगे। देखें वहीं पे आ जाऊंगा। आ रहे नहीं, हैं, पहले आ रहे हैं, वहीं पे घूम कर आ रहे हैं, राउंड अबाउट भाई नहीं 2 होता यार। मिनट सुन तो लें, आप तो इतने इन्होंने बड़ी छोटी सी और बातें बात की, कर मैंने दो। दूसरे अच्छा, मुझसे फिर पूछा है। वो सी पैक राय साहब 1 मिनट रुक जाएं। नहीं, चलें, आप अभी पूछ इमरान रहे भाई हैं बोल रहे हैं तो अब इमरान भाई को बोलने देते हैं। तो इमरान भाई मुझे इस बात का जवाब दें, राइट। मुझे क्यों निकाला, किसको कहा था? उसी को कहा था जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल का नहीं सोचा। सर उसका नाम बताएं, ये छोड़ें, ये मुझे नहीं पता अब मैं किसको तो कहा। उस जगह पे नहीं था ना, ये तो वही बता सकते हैं। आपके लीडर ने कहा था। लीडर ने कहा था तो लीडर ने बताया भी है जगह जगह। लीडर वो ने आपने कहा था। सुना भी है। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं तो इसलिए जानना चाहता हूँ, आप नुमाइंदे हैं अपने लीडर के जिन्होंने निकाला आज वो पछताते भी हैं। और वापस ले आए। वापस तो पाकिस्तान की अवाम लाई, आप लेके आए। वापस तो ये ऑडियंस लेके आई है। ये जो आप लोग वापस ले आए, निकाला किसने था? निकाला जिन्होंने था वो आपके सामने है। और मेरे सामने तो कैसे भी है, मेरे सामने तो राय साहब है, ये लोग हैं। नाम लो ना। हाँ जी, हुन बोलना है। देखिए मेरी बात सुन। आपने बहुत कर रही, मेरी सुन इमरान लें। भाई, अब उनकी बात सुन ले, शायद वो उनकी बेचारे। बात भी आप सुन लें। सर मैं आपको बताता हूँ कि 18 महीनों में इन्होंने किया क्या। 18 महीनों में इन्होंने ये किया है, इसी तरह का एक रमज़ान पैकेज का वो इन्होंने आटे का प्रोग्राम बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने। आप यकीन करें कि 1.5 से 2 दर्जन औरतें, बच्चे जिनकी कैजुअलिटीज़ हुई थी, और वही आप देख लें कि लोगों की तजलील की। आज फिर वही से रमज़ान पैकेज में आप देख लें कि वहीं से लोगों को, एक गाँव में जाते हैं, वहाँ पर मस्जिद में ऐलान करवाते हैं, 400 औरत इकट्ठी होती है, 50 औरतों को वो देते हैं राशन, और 350 औरत रोती हुई जाती है। हमने ये किया था कि हमने एहसास प्रोग्राम दिया था। हमने आपने एहसास तनाज़ा बनाई प्रोग्राम थी। दिया था, ठीक है। वो एक ये है वो जवाब एक ऐसा, इनका, वो इनका इस्लाम में भी है ना कि एक हाथ, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। अब ये एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, ये हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। अच्छा, देखें सर, जरदारी भी कहता है कि सी पैक मैंने बनवाया था। ठीक है। आप पीछे चले जाएं तो वो जिसने वो ओमान से वो जमीन खरीदी थी, वो कहेंगे कि हमने किया था। अच्छा, ये तो वो बात कर रहे हैं। बेसिकली इमरान खान ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था हेल्थ कार्ड का, और आगे क्या करने जा रहा था? वो स्टूडेंट कार्ड देने जा रहा था, वो किसान कार्ड देने जा रहा था, वो मजदूर कार्ड देने जा रहा था। उसके पास एक प्रॉपर एक प्रोग्राम था, एक विजन था। सर वो जो जा रहे उसने थे, कौम को नहीं आप देख लें, ऐसे नहीं, उनको एहसास हम काउंट प्रोग्राम नहीं देख करेंगे। लें, पनाहगाह देख लें, हेल्थ कार्ड देख लें, आप ये कहें सारे कि जी इनिशिएटिव पनाहगाह देख कहें, लें। आप मुझे कहें कि जी उन्होंने वो हेल्थ कार्ड दिया, ये आप मुझे गिनवाएं। आप ये ना कहें कि वो क्या करने जा रहे थे, क्योंकि वो तो फिर इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है कि 2017 में मियां साहब क्या करने जा रहे थे। लंबी है, टाइम भी तो इनके पास 35 साल का हाँ, टाइम ये था। अब एक वो और आप इन्होंने factual 35 बात साल कर रहे ये हैं। उसका जवाब दें कौम को। अब आप रुकेंगे, मैं उनसे 35 साल का जवाब ले लूं। लेकिन बहुत टाइम लग जाना जैसे। अबे शॉर्ट में जवाब होता है यार, तो 35 साल का जवाब 35 साल में नहीं का आता। जवाब ही दे दे। अच्छा मैं समझा कि 35 साल थे। मैंने पहले तो मेरे दोस्त हैं, बड़े हैं, चलें। मिलाए हमने, बिल्कुल आपने मिलाए। असेंबली में दोनों जाते हैं। लेकिन ये अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे सके। इन्होंने वो गर्दान जरूर पढ़ी है जो खान साहब पढ़ते थे। इन्होंने कौन सा जवाब नहीं दिया? इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव किसने लिया। हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव किसने लिया? एहसन साहब, सादा लफ्जों में। सादा सेल्फ में तो ये कह देते हैं कि इनिशिएटिव हमने लिया था, ये इनिशिएटिव किया ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली, जैसे बंदे ने करके दिखाया उसको देखें। क्या मैं आपके जवाब से ये अखज़ करूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये खान साहब के आने से पहले जो शहबाज अच्छा, शरीफ ये साहब मुझे का दौर इनिशिएटिव था, का मतलब बता दे, मैं इनके जवाब दे दूंगा। इनिशिएटिव का मतलब ये बता दे मुझे, मैं मर गए था। सर पहले आप इनिशिएटिव का मतलब बता के इनको फारिग करें। वो देखें, इनिशिएटिव का मतलब तो मुझे पता नहीं है मेरे तो, क्योंकि हुकूमत ने फिर कुछ आप किया बार नहीं। बार क्यों कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लेकिन किसने लिया है? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये समझदार हैं, इनको तो पता है ना इनिशिएटिव का मतलब क्या है। तो बता दें फिर। हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं, इनकी तरह हवा में बात नहीं करते। ये इनिशिएटिव की इन्होंने बात की और इनिशिएटिव का इनको पता तक नहीं है, और इनका माइंड सेट देख लें कि एहसास प्रोग्राम 14,000 हर महीने हर बंदे के अकाउंट में आ रहा था। किसी बंदे को पता तक नहीं था कि ये एहसास प्रोग्राम के पैसे किसी के घर आ रहे हैं नहीं आ रहे।
अब ये देख लें कि सिर्फ उस एक थैले के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगवाने के लिए उसका एक्सपेंडिचर देख लें पटवारी से लेके डीसी तक पूरी की पूरी मशीनरी जो है, पूरे के पूरे डिवीजन की, डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी जो उसको अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, और उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो किस खाते में जाएगा। इनका माइंड सेट देख लें कि सिर्फ एक तस्वीर लगवाने के लिए, और उस आटे के थैले के अंदर भी बदबूदार घी और बदबूदार घी। हाँ, ये आप आपने चेक ऐसा कर लें, सूंघ मैं लिया आपको घी? रियलिटी बता रहा हूँ। उस आटे की आप रोटी पका के देख लें, बिलीव करें, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पीले रंग की रोटी पकती है, और वो भी रोटी आप वो खा नहीं सकते। एहसन भाई, मैं एक आपको चीज- हकीकत बता रहा हूँ, आप ये चेक कर लें। अगर मैं नहीं, मैं आप इन्होंने एग्री कर आज गया हूँ, फिर- आज पूरा इन्होंने थैला फिर- खोल दिया पकड़ के हसन भाई ने। घी इन्होंने सूंघ छोड़ा है, रोटी इन्होंने खा ली है, मतलब कुछ चीनी छड़िया ही रह नहीं। गई है, मेरी बात तो सुन। चीनी रह गई, उसका भी पूछ लें। चीनी का तो सर नहीं, मैं चीनी आपको रह सही गई, बता उधर रहा पूछ लो जरूर। हूँ। वैसे भाई पता क्या बात है, इन्होंने करना होता है ड्राइंग रूम में बैठ के, हमने किया ग्राउंड रियलिटीज ठीक है। हम फील्ड के बंदे हैं, हमने वहां जाके लोगों की मुश्किलात देखनी है। जो आप लोगों की बात से मैंने अखज़ किया है, जो खास तौर पे आपकी बात से, कि इम्प्लीमेंट आप कह रहे हैं कि जो ये कार्ड था ये 2018 में हुआ, देखें। सीव जो था वो इन लोगों ने कर लिया हुआ था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इन्होंने कहा ना ख्वाब की बात कर रहे थे, तो मैंने मैं कहा थोड़ा शायद सा, शायद इनको पता नहीं है कि तो मैं इनको थोड़ी सी इनकी याद ताज़ा करता हूँ। जी 2018 से पहले ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिवेशन हो चुकी थी अच्छा हेल्थ कार्ड की, अच्छा और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये अपने पहले मराइल में था। तो आपके कहने के मुताबिक स्टार्ट वहां से हुआ था, बिल्कुल हुआ था, अर्ली स्टेजेस में था, और उसके बाद उसकी एक ब्रॉडर इंप्लीमेंटेशन इन लोगों के दौर में हुई। बिल्कुल हुई, लेकिन इन लोगों के दौर में इनके एमपीएस ने अपने हॉस्पिटल्स कंपनीज बनाई। अच्छा, इतना उसमें करप्शन हुई, जैसा उसकी कि? दास्तानें जैसा कि उसकी दास्तानें चंद रोज में, चंद हफ्तों में आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अभी इसके उस बाद पर आई? इंक्वायरीज हो रही है। अच्छा, इंक्वायरीज हो रही है उस पर जब वो उसके अच्छा, ये फाइनल बता मरहल में दें आएंगी, इंक्वायरी वो कौन आएंगी। कर रहा है? ठीक है, इंक्वायरी कौन कर रहा है जी? वो पूछ रहे हैं। इंक्वायरी जिस इदारों ने इंक्वायरी करनी है, वही कमीशन कर रहे बता हैं। दें कि वो कौन इंक्वायरी कर रहा है। इदारों ने इनको तो करनी बेचारों है, को वो इतना करेंगे पता ना। नहीं कि इंक्वायरी हो भी रही है नहीं हो रही, इनको तो ये भी पता नहीं कि इंक्वायरी कमीशन बना है नहीं बना। दूसरी ये तो बात सारी आ बातें गई, हवा में करते जो हैं, बातें और यही ये इनकी करते सबसे हैं। बड़ी खराबी मैं है कि इनसे इनको ये पता ही नहीं होता इनसे ये बेचारों को। पूछता हूँ, इन्होंने ये कहा कि निगहबान basically- पैकेज की बात की और ये रमजान पैकेज बेसिकली की बात गुलामी, की। वैसे साहब ये इधर गुलाम गुलामी तो है। बिल्कुल इनको सच्ची पता ही बात नहीं है करते कि कौन कर रहा हैं। है। एक नारा लगा था, हम गुलाम नहीं है, हाँ। लेकिन अब उसी के पास जाते हैं। किसके पास? अमेरिका को कहते हैं ना कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हम है। कम गए हैं उन लिख के देते थे ना, हाँ। गाड़ियों पे लिखते थे, हाँ। माथे पे भी लिखते थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब किसके पास जाते हैं ये? क्या वो जो भी शहबाज शरीफ साहब ने तो खत जेल लिखा है, वो में इनके और कहने पे अपनी लिखा है? इंक्वायरी खत लिखे हैं, जो इमरान खान साहब ने खत लिखा है बैठ के। इमरान खान साहब ने खत लिखा और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्टैंप लगा के आगे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब स्टैम्प नहीं लगाते ऐसे। किस खत की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे खत हैं, आपको पता है उन खत का? नहीं, कौन से? मैं तो अभी आखिरी जो बाइडेन साहब को खत लिखा शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी उससे पहले खत जो लिखे गए थे वो उससे पहले कोई खत लिखा बाइडेन साहब को? बिल्कुल लिखा गया। अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि नहीं, ये भी उस खत खत लिख में रहे हैं, क्या आप भी खत लिखा, लिख रहे किसने हैं। उस खत में लिखा? तो जिन्होंने लिखा वो बताए ना क्या लिखा था। क्या लिखा था सर? नहीं, आप तो ये कह रहे हैं ना बताएं। खत लिखा, वो लेकिन बताएं ना कौन सा खत अब लिखा इन्होंने हमने। जब ये बात करते हैं निगहबान पैकेज की, तो देखिए हम हुकूमती मेंबर्स हैं, एमपी हैं, हम अपने किसी एक ताल्लुक वाले को या एक गरीब आदमी को एक भी निगहबान पैकेज नहीं दे सकते, ठीक है, बिल्कुल फाफियत के साथ। और वो जो एहसास प्रोग्राम में लोग रजिस्टर्ड थे और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके घरों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब जब वो किसी गांव में सड़ जाता है, तो जब उस पर निगहबान देखा जाता है, तो लोग अगर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या आया उनको मिलता है? मेरे भाई ने ही उसकी बात की कि वो 350 खवातीन को नहीं मिलता, नहीं मिलता, 50 को मिलता है। उन्हीं 50 को मिलता है जिनको इन्होंने और उससे पिछली हुकूमत ने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है। तो आया जब इन्होंने ये बात की, इसका मतलब कि इन्होंने उन गलत लोगों को रजिस्टर्ड किया हुआ था, ओए होए। अच्छा सर, मैं इसमें आपको या एक छोटी सी इन्होंने बात कुछ बता उसमें दूं। कोई धोखा दिया वो हुआ था। बेसिकली पता और क्या फिर हुआ है? इन्होंने क्या किया सर? सर मेरी बात इन्होंने सुन लें। क्या किया? अब आप प्लीज एक मिनट मौका दें। एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने चौकों के अंदर लंगर खाने बना दिए। ठीक है। अब वहां पे आके लोग बैठे। ठीक है। अब वो कौन सा तरीका था कि आप कौम को कहें कि आओ जी बैठ के यहाँ पे खाना खाओ? एक आपने गरीब आदमी की इज्जत को मजरू किया। अगर वो भूखा था तो उसको वहां पे चौक में सारी दुनिया देखती थी, और यार तू तो कल लंगा खाना रोटी खा के आया सी, अच्छा, इंसल्ट होती थी उसकी। ठीक है। लेकिन आज जो निगहबान पैकेज है, हाँ, ठीक है, समवेयर पीपल्स आर इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटीज ऐसी है
जिनके घर में एक बाइज्जत तरीके से उनको राशन का पैकेज इमरान पहुंचा। भाई, इस पे मैं अगर ये पॉइंट कहूँ कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अगर कोई खाना खाता है वहां पे आके और फिर लोग कहते हैं यार कल तू लंगर खाने तू खाना खा कर आया सी, इसी तरह अगर मेरा कोई जानने वाला है, मैं उसके घर जाता हूँ और मुझे वहां पे मियाँ साहब की तस्वीर वाली बोरी नजर आती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा हो है तुम्हें तो ये वाला राशन मिल रहा है। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है और मेरा सवाल सर इमरान से है जी कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हर बंदा ये कहता रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर तो क्या, हमें सीएम भी नज़र नहीं आ रहे, तो ये धोखा जो है ये अवाम के साथ हुआ है या नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है? क्या बात है। लग रहा है मुझे कि लड़का बेचारा आस लगा के बैठा हुआ था और इससे धोखा हुआ है। सर बताएं। नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ धोखा भी नहीं हुआ और नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अवाम ने जितना मैंडेट दिया उस तरह की एक हुकूमत बनी। अगर एक क्लियर मैंडेट मिलता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तो वो इंशाल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान की भागदौड़ संभालते, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने जो सर उनको जवाब भागदौड़ वाला उनका सवाल कार्रवाई से फिर हज़फ कर दें। सर भागदौड़ नहीं नहीं सर, उनको सवाल है, उनको करने दें। सर मुझे लगता सी दो सस्सां बुलवाइयां ने। नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी क़यादत में ही शहबाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी काम कर रही हैं। मतलब एक्चुअली थोड़ा सा मसला ये हो गया कि इन्होंने जब आपको कहा था कि वो मियाँ साहब आए हैं और वो आपको ये करेंगे और वो करेंगे, जिसकी वजह से आपने वोट दिया, वो उसके दरमियान में एक जुमला मिस हो गया था कि आपने इतनी ज़्यादा सीटें भी देनी है तब मियाँ साहब आएंगे, मगर अब आप लोगों ने सीटें नहीं दी अगर इतनी ज़्यादा, तो मियाँ साहब का कसूर तो नहीं है ना। तो अब आपने जितनी सीटें दी आप उतने वाला मियाँ दें। भाई देखिए, जितना आपने पेट्रोल डलवाया है उतनी ही बाइक चलेगी। जी, कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मीरब दानिश है और मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी। मीरब हमारे लिए शेर है, किसका शेर है? मिर्जा गालिब का है। ओए होए, गालिब साहब का ही शेर, चलिए फिर सुनाइए। सदा खुश रखना मेरे खुदा इनको, तेरे फरिश्ते भी दे दुआ इनको, इनको देना इनकी चाहत से भी ज्यादा, ये मांगे कतरा तो मिले दरिया इनको। ये मीरब आपको यकीन है गालिब साहब का शेर है? मैंने तो व्हाट्सएप स्टेटस पे ही देखा था। और नीचे मिर्जा गालिब का नाम लिखा हुआ था। जिस तरह नवाज शरीफ के कामों पे किसी और का नाम बाद में लिख दिया गया। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों इतना नाराज है? बस ट्रैक्टर जो स्टार्ट हो जाए। अरे हुआ क्या है? नाराज क्यों? हमेशा की तरह कर ले। يا شوطري यस। هذا فريش قبل ذلك عندما سعيدا جدا कहता यकीन करो वड़ैज मेरी जिंदगी चाहने तो पहले मैं बहुत खुश था। ठीक है। وكان يحصل لمبلاسة هذا التي تختارها की असल जो गुस्से जो शाह चढ़ जाता ना सर, फिर वो तेज तेज बोलने लग पैंदे ने, मैनूं समझ नहीं आती। يا شوطري وكان يحصل لزوجاتي على الملابس التي تختارها। हाँ कहता जी मेरियां बीवियां जो नाराज हो जांदियां ने ना, हाँ ਤੇ मैं फिर ਜ਼ਾਹਿਰ है उन्होंने कोई ना कोई चीज़ खरीद के देनी ਹੁੰਦੀ है। ठीक है। ਤੇ मैं उन्होंने वास्ते बड़ी बड़ी आला चीज़ उन्होंने पेश करना, फिर उन्होंने गुस्सा जरा ठंडा हो जाता है। ठीक है। انا مودي في gift هذا ملابس في 100 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰੈਸ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ठीक है। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ठीक है। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ओके। ويقول وريش هذا ملابس بعضهم من اختيارك। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ 4 ਸੂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ठीक है। لقد جعلتهم واحد واحد في الدنيا। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। समझ आ गई। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਨ, ਬਸ ਵਾਪਸ ਛਾਪਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ بس دحين لقد آخرت بدأت إخراجهم
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। Okay. ਸਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। We will talk about this later. I've got guests with me right now. I've got two sitting parliamentarians with me. माफ करना सर, बस गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ايوه ايوه السلام عليكم كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله ايوه انا في شوف سوشيال ميديا هو اسوي ਹਾਂ انتخابات ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ايوه ايوه اسوي Noon League. अल्हम्दुलिल्लाह। ਹਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਿੱਦੀਕ ਹਾਗੀ। اوه ايوه 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 طبعا ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਵੀ। ਫਾਰਮ 47 And Rai Hassan Kharal, he is from Sunni Ittihad Council now. यस। كيف الحال يا حبيبي؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله هو صديق حقي سوا سوا शेख वजन बिन जर्रा जी। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਬੇਪਨਾਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਨਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਸਰ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। وانت معلوم هو يجي على طول ميدل ايست بيسوي سواعي الطعام ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। شاكرين هو تعامله ما شاء ਕਹਿੰਦਾ الله ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਸਸਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। بس خلي انا ما يبغى هذا بريش We will talk about this later. بس خلي ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ। Yeah, please don't throw him out. ਮੰਨ ਲਓ انا ما يبغى لا ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਦੀ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। क्यों? एक दिन नहीं, दो पुलिस मुकाबले। एक दिन में 2 पुलिस? जी सर। क्या मतलब? और मां चले एडे पुलिस मुकाबले जोरा नाल होए ने, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਖਰਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। माशाल्लाह यार, ये तो ਜੀ अच्छी बात ਸਰ, है। ਆ ਪਿੱਛੇ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। क्या? ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ऊंची की जूती? ਸਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 6 ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਤੇ 750 ਦੀ ਏ। ਹਾਂ। 250 ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। कैसे? ਉਹਨੇ 750 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਏ ठीक है। ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, GUCCI। ਯਾਰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ, ठीक है। ਕਲਰਫੁਲ। आहा। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਆਲਾ ਪੈਕਿੰਗ, ਆਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 6 ਪਰਾਠੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ। आहा। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। क्या बात है? ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ओके। ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, हाँ। ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। आहा। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ। हाय हाय हाय। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 150 ਵਾਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ। हाय हाय वाह। ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ। गोची की जूती? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੋਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ। हाँ। ਉਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਉੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। हाँ। ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 150 ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ, मारी? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। अच्छा। ਹੈਂਗ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀ। हाँ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ, अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। अच्छा। ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਜਦੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ये भी है। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ अच्छा। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਾ ਲਿਆ ਲੰਮਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਠੁੱਡੇ, ਉਹ ਟਕਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਕਵੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਜੀ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ठीक है। ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ
अब सीधी आई जुत्ती ए इंज होया पिछली कंध च वजी है वज के वापस आ रही ते इंज हो गया तू नरगोली है टर्मिनेटर नहीं सोनिया हल्का हल्का जा हुण मैं टर्मिनेटर ही हो गया मां चलो राय साहब यस कोई राय लई ने जी ले रहे हैं माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी मेरे बड़े पुराने मेरे बेस्ट फ्रेंड है हाँ हेल्थ कार्ड ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ बहुत ज्यादा कर रहे हैं ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ अबे उनकी तो पार्टी ने किया था ये तो मैं इकट्ठी एथलेटिक्स कर दे रहे हैं एथलेटिक्स करते रहे ਜੀ इकट्ठे ਸਰ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ लीड ਵੀਰਾ रहे हैं, ये इकट्ठे रहे हैं। ना करे आप हाँ, ये तो मजाक कर रहे ਮੈਂ हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੇ ਆ ਸਿੱਧੋ ਮੇ ਵੀਰਾ ਓਹੋ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਹਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ माशाल्लाह मेरे मियां साहब आहा, ऐसे लिए इक्तदार दे नशे नशे में सर जी इक्तदार आ ही गया बिलाखर और बनदा भी इन्हां दा ही अच्छा बई जिन्नी इन्हां ने खिदमत कीती है हाँ किथे पाकिस्तान में पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ आहो ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਣ ਸਜਦੇ ਨੇ मियां मोहम्मद ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ अच्छा ਸਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ अमेरिका में क्या ताल्लुक है ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ अच्छा ਆ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਸਰ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈਜਨ ਡਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ वैसे ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਗ का दरिया हर डूब के जाना है हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਈਜਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਾਈਜਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਟੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਡੁੱਬੀਆਂ वेलकम बैक जी बताइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अलीज़े मसूद है और मेरा सवाल सर इमरान से है कि आजकल जो है वो तमाम सियासतदान एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं तो आप सब वर्ल्ड वॉर को छोड़ के परफॉर्मेंस पर तवज्जो कब देंगे अच्छा क्वेश्चन वेरी गुड देखिए हमारी जमात ने तो हमेशा से जो है अवाम के मसाइल को देखा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है लेकिन जो भी कुछ हो गया पिछले 5-6 सालों में और सियासत को जिस किनारे पे लाके खड़ा किया गया और मुल्क के साथ जो हुआ उसका मैं तो जिक्र नहीं करता लेकिन आज भी जब मैं असम्बली में जाता हूँ तो जो हमारे अपोजिशन साथी हैं वो वहाँ पे भी हमें काम नहीं करने देते सिर्फ शोर ही मचाते हैं तो वही सियासत जो कंटेनर की आज से 10 साल पहले उनकी थी आज भी वही है लेकिन आपने देखा होगा कि सीएम पंजाब जो हैं बीबी मरियम साहिबा और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो इन चीज़ों से दूर हैं वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ों में एक दफ़ा फिर बेहतरी मिलेगी राय साहब हमने सुना कि आप एथलेटिक्स में भी थे जी जी मैं कॉलेज में करता रहा हूँ जी कॉलेज में करते रहे और कौन कौन सी स्पोर्ट्स जी मैं लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप करता था लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप देखो ना यार कि काम भी दे आया ना अच्छा तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप करते थे मैं आप करता रहा अरे वाह आप तो बकायदा स्पोर्ट्समैन थे जी बिल्कुल ਇਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ सर हमारे साथ 1 साल 1.25 साल में जो हुआ है हाँ तो ये सच्चे हैं ये हम करते तो यही रहे हैं कि दीवारों पे बैठ के दौड़े ही हमारी लगती रही अच्छा ये इस 1.5 साल में कोई आपका ऐसा को हुआ एक्सपीरियंस सर हुआ मैं तो तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना जेल गुजार के आया हूँ सारी वो मैंने आपको बताया ना कोई आग का दरिया और डूब के मगर नहीं जाना। आप एथलीट आदमी है जब आप एक नजरिए पे खड़े हो ना जी ठीक है जब आपके सामने एक मकसद हो ठीक है तो फिर ये तकलीफें नहीं रह जाती ये बेसिकली इनको समझ नहीं आती इनका माइंडसेट कुछ और है ठीक है ये चीज़ों को और तरीके से देखते हैं देखें हमारा जो विजन है सबसे पहला काम जो हमारा है कि इस कौम को एक कौम बनाएं कि कौमी धारे में लेके आए कोई आपका मकसद है तो आपका एक टारगेट होना चाहिए जब आप उस टारगेट को नहीं देखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते
ठीक है। तो यही एक चीज़ हमारे लीडर ने बताई है, जहाँ से साफ होकर गुलामी को निकाल के खुदारा फोकस करें कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है। ये छोड़ दें कि हमें कौन डरा रहा है, ये छोड़ दें कि हमने कहाँ से कोई चीज़ लेनी है नहीं लेनी, सिर्फ ये देख के सबसे पहले मुल्क है, तो तब जाके हम एक कौम बनेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनील दानिश है और मेरा जो क्वेश्चन है वो राय साहब से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है पीटीआई पे जो है बहुत सारी सख्तियां थी। कभी ऐसा हुआ कि कभी आप आवाम में गए हों वोट लेने के लिए और जो है पुलिस ने जो है छापा मारा हो और आपको वहां से भागना पड़ा हो, और अब किस कदर पुर उम्मीद हैं कि जो है जब इमरान खान सब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। सबसे बड़ी नेकी ये है कि आप किसी बंदे की, किसी भी इंसान की उम्मीद को ना तोड़ें। एक विजनरी लीडर के पीछे हम खड़े हैं और हमारा ज़मीर इसलिए मुतमिन है कि हम एक मकसद को लेकर चलें, और जब भी इंसान किसी अच्छे मकसद को अच्छी नीयत के साथ लेके चलता है तो खुदा उसकी मदद करता है। उसकी थ्रू आउट आप लाइफ देख लें कि उसने पूरी अपनी लाइफ में एक गोल उसने सेट किया और उसको उसने अचीव किया। उसमें शौकत खानम हो, नमल हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, वो उसने अपना एक गोल सेट किया और उसको उसने अचीव किया। आप वर्ल्ड कप की मिसाल देख लें। तो इंसान को हमेशा से ख्वाब देखना चाहिए, या जो भी उसका कोई मकसद को गोल वो सेट करे तो फिर उसके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप अच्छी नीयत के साथ, अच्छे विजन के साथ अगर आप खड़े हैं तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। और यही सबसे बड़ी बात है। अगर आज भी हम कोशिश करें और एक अच्छी नीयत के साथ एक मकसद हम बना लें कि हमने इस मुल्क को संवारना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। राय साहब और इमरान साहब, आपने उन्हीं में से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप ये आपने इधर बताना है। जी बिल्कुल, आप दोनों के लिए। अगर कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये आप लोगों का जमहूरी हक है, जमहूरियत का हुस्न कह लें इसको। या यहाँ जवाब देना है या यहाँ जवाब देना है, ये आप लोगों की कॉल होगी। अगर आपने जनरल नॉलेज में सही जवाब दिया तो आपको साथ हर सवाल के सही जवाब पे 5000 रुपए भी मिलेंगे। मुझे ये बताएं, आप इससे पहले कौन खेलना चाहेगा? मियाँ साहब आप तैयार हैं? चले जी, मियाँ साहब आपका नाम आ गया। पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके पास अगर एक ऑप्शन होती कि आप किसी को इनविजिबल कर सकते हैं तो इनमें से किसको इनविजिबल करना चाहते आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, जनाब खुरम दस्तगीर और जनाब राना मशहूद। बड़ा मुश्किल से सवाल कर लिया मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज का ऑप्शन साथ रखा हूँ। ठीक है, राना मशहूद साहब। राना मशहूद साहब, ठीक है जी, इनविजिबल। टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचें चल रही हैं। राइट। एक की स्पीच आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच आप एक बार सुन लेंगे, और एक की स्पीच आ रही हो तो आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान रफीक साहब, जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो किसकी स्पीच आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे? मैं राना सनाउल्लाह साहब। किसकी स्पीच आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे? सलमान रफीक साहब। और कमरे से बाहर आप जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की बारी। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। कानून बुला के कहना कि ग्रेस होती कोई हाथ सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप गए और आप देखते 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, मोहतरमा अनुशा रहमान और सानिया आशिक। तो ये बताइए कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? अनुशा के साथ। अनुशा रहमान के साथ। ये बताइए स्माइल किनको देंगे? हिना को दे दूंगा। और फ्लोर आ चुका है सानिया आशिक का। हाँ, वो चले जाएंगे। ठीक है, सानिया चली गई हैं। सर ये बताइए आप, सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर आपका किरदार अदा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद हों। ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? जरूर मैंने डबोना है। नहीं। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? मैं मेरी वाइफ के साथ। मैं ऑप्शन दे रहे हैं। नहीं, इसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहूंगा। आप देखें, मैं ऑप्शन लेना ही नहीं चाहता। मेरी जिंदगी जो है, मैं अपनी वालदा का एहसानमंद हूँ। ठीक है। और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरी जो वाइफ है, ठीक है, वो मेरा मान है। ठीक है। और मेरा सुकून है। ठीक है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है इन दोनों के लिए। ठीक है। ठीक है।
तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। बिल्कुल उन्होंने सही बातें की और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह हमारे पास भी एक जमहूरी हक था ना कि हम इनको वोट दें या इनको वोट दें, तो इसी तरह आपके पास जमहूरी हक है कि आप या यहाँ खेलें या जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं टाइटैनिक पे जाने के लिए जी वो हैं। चले जाओ बड़े मियां ना चले 100 बिस्मिल्लाह है तो मेरी खुशकिस्मती होगी। टाइट एंगल लंदन जाता ही नहीं। ऑप्शंस आपके पास जो है टाइटैनिक पे जाने के लिए वो है महविश हयात, ठीक है, और इमरान खान साहब। मैं सोच भी नहीं सकता किसके साथ? इन दोनों के साथ। तो फिर आप जनरल नॉलेज की तरफ चले। नहीं, मैंने आपको बता दिया सर, वो आपका जवाब हम नहीं कंसीडर कर सकते। आप इमरान साहब पहली दफा एमपी बने हैं, मैं 1300 दफा कर चुका हूँ ये। नहीं, इसमें मैं आपसे शहबाज माफी शरीफ चाहता साहब हूं। के साथ भी ना ना ना, आप जनरल नॉलेज पे आ जाए। जनरल नॉलेज पे आ गए जी हम। ये बताइए सर, आप अभी पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन किस साल में हुआ था? ये मुझे नहीं पता। ये आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बता दीजिए सर, मोहतरमा मरीम नवाज इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। जी बिल्कुल। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, महीने और साल के साथ? नहीं, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी बर्थडे मनाता जरूर हूँ। नहीं, किस दिन मनाते हैं वो? सर छोड़े, मैं तीसरे सवाल पे आ रहा हूँ। छोड़ दे, चेंज हो गया, रहने दो, रख दो। आप क्या गूगल कर रहे हैं? तस्वीरें कट के भेज रहे हो केड़ी डेट सी। हाँ यार, मेरी सवाल चेंज हो गया। पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं सर, सब छोड़ दें, आखिरी सवाल करने लगा हूं। ओके सर, ये अब आपके लिए जनरल नॉलेज के अंदर है। ओके। ठीक है, पहले तीन नहीं थे। ग्रेट लीडर कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनकी 25 दिसंबर। साल? साल नहीं पता। वैसे वो 72 इयर्स के हो गए, आई थिंक सो। तो बताएं फिर, पीछे मैथ रिवर्स कर करके। लेना, निकालें इसमें से 2023 में से निकाल दो बस 25 दिसंबर। सर, सब छोड़ दे, मैं आसान तरीन करने लगा हूं। इमरान भाई ये बताएं, मियां साहब वापस कब आए पाकिस्तान? डेट और साल बस बता दें। अभी जो आए थे। ये अभी तो आए हैं। तो डेट बताएं। 21 तारीख को। 21 कौन सी? डैडी वाली जैसा है अपना जैसा? 21 कौन सी? 21 अक्टूबर। यार छोड़ दे, मैं आखिरी सवाल पे जा रहा हूँ। इमरान भाई सारे छोड़ दो यार, बहुत शरारती है ये सारे, बड़ी बुरी बात है। सर, आखिरी सवाल है, डूबती कश्ती हो गया? ठीक है। वो खत्म हो गया। डूबती कश्ती में सवार हैं। हाँ। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? वो मैं अपने लीडर को ही दूंगा। ऑप्शन अच्छा, पूछे। हंसना भी जरूरी है। याद रखना, हंसना भी जरूरी है। ऑप्शन आपके पास जो है वो है, डूबती कश्ती में लाइफ जैकेट देने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारी भाभी। हाँ जी, मैं अपनी वाइफ को दूंगा। ये बिल्कुल सही। जी राय साहब, तैयार हैं आप? सर, राय साहब बता दीजिए, फिर किसी एक शख्स को इनविजिबल करना है आपने, आपके पास वो ताकत है इस वक्त। किसको इनविजिबल करना चाहेंगे अपने सामने से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जैदी, फैसल वोडा और जनाब खुसरो बख्तियार। कोई जनरल नॉलेज का ही पूछ लें। ओए जनरल नॉलेज में चले गए हैं, बड़ी वैसे मैं सरप्राइज हूं। राय साहब जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी दफा इस्तेमाल होता है? आप चाहें तो सवाल वापस जा सकते हैं। मेरे ख्याल 1 दफा होता। सही जवाब है, 1 दफा। ये राय साहब का एक साइड पे कर दिया हमने। सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका किरदार कौन सा अदाकार करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी और शान साहब। हमजा ठीक है। हमजा ठीक है, हमजा अब्बासी होंगे वो। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब अली मोहम्मद खान और जनाब फवाद चौधरी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी इमरान सईद के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? क्या बताया नाम? अली मोहम्मद खान साहब को। और फ्लोर आ गया फवाद चौधरी साहब का। ठीक है,
3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन पे। एक की स्पीच बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच एक बार सुनेंगे और एक की स्पीच के ऊपर आप एकदम अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? सर मैं कहता हूँ जनरल नॉलेज पे जनरल नॉलेज में चले गए हैं। ओए होए 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 होए। आन जान दा पेट्रोल लेना चाहते जी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? ये 48 में शायद। नहीं सर, रॉन्ग आंसर। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए। नहीं, चलो आगे चलिए। ठीक है, आप वापस जाना चाहते हैं सवाल पे? मेरा ख्याल फिर उधर ही चले जाएंगे। उधर ही चले जाते हैं। तो सर बताएं किसकी स्पीच है बार बार सुन रहे हैं? गौर की। गौहर साहब की। किसकी स्पीच एक बार सुन रहे हैं? सलमान की। और किसकी स्पीच पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? शेर अफजल मरवत साहब। ये बताइए टाइटैनिक पे राय साहब आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। वाह, सबा कमर को ले जाएंगे बाजी फरदौस। सबा कमर होंगी वो। ठीक है, मतलब कि तुसी करो नहीं डर दे। सर आखिरी सवाल है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज इलाही। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही। दसो जी मियां साहब। इधर नहीं वो बताएंगे, इधर आप खुद आप सोचे। देखें जी, मेरा ताल्लुक बड़ा रहा है। मैं 2002 में भी MPA था जी। बिल्कुल। तो परवेज इलाही साहब उस वक्त वज़ीर आला थे जी, इसलिए मैंने पूछा। वो हमारे बुजुर्गों की तरह है। वो बुजुर्गों की तरह और शाह साहब वाइस चेयरमैन है। जी जी। तो कौन है फिर? शाह साहब को गुजारा उनकी रिक्वेस्ट कर लेंगे। क्या मना लेंगे? नहीं तो लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? सारी बात है परवेज इलाही को। चौधरी परवेज इलाही साहब लेंगे लाइफ जैकेट। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया था। थैंक यू सो मच। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।